बचपन से सुनते आए हैं कि हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। ऐसे में अगर तकनीकी तरक्की की बात करें, ये तो आती ही इसके साथ है। अब सीधे सीधे मैं मुद्दे पर आती हूँ। बात करते हैं इंटरनेट क्रांति की। यूं तो ये कई साल पहले आ गया था, लेकिन पेंडेमिक के दौरान ये 2 सालों में हमने जिसका इस्तेमाल किया है या सोचा है कि अच्छा ये ऐसे ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो नया था। न्यू नॉर्मल इस इंटरनेट की वजह से ही था। जब हम सब घरों में बंद थे, हम घर से बाहर नहीं जा सकते थे, पूरी दुनिया इस इंटरनेट की वजह से हमारे घर आई। स्कूल घर आया, अस्पताल घर आए, नौकरियां घर आई, अपॉर्चुनिटीज घर आई, घर का सामान घर आया, सब कुछ घर आया इस इंटरनेट की वजह से। हमें सर्वाइवल में मदद की इस इंटरनेट ने, हमें बढ़ने में मदद की इस इंटरनेट ने। लेकिन अफसोस, जैसा मैंने कहा था, अपने नुकसान के साथ भी ये आया। अब जब इसकी रीच इतनी ज्यादा बढ़ी, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे तत्व जिन्होंने ये सोचा कि इसका गलत इस्तेमाल करके लोगों को ठगा जा सकता है, वो भी एक्टिव हुए। डेटा बताता है 1.20 लाख करोड़ रुपयों की हानि हुई ऑनलाइन स्कैम्स की वजह से। ये स्कैम्स जो अलग अलग तरीके से आए, कभी लालच देते हुए डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स आपको दिए, कभी ऑनलाइन फिशिंग के साथ आए, झूठी नौकरियों का झांसा आपको दिया गया, डराया गया कि अरे ये कर लो, अगर नहीं करोगे तो ऐसा होगा। एक आम इंसान जो अभी इस इंटरनेट को धीरे धीरे समझ ही रहा था, वो इसमें फंसा। और ये बात देखते हुए बिग एफएम ने तय किया कि हम इसकी धुन बदलेंगे, और इस बदली हुई धुन को हमने नाम दिया बिग साइबर शील्ड। LIC ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स बिग साइबर शील्ड, एक साइबर सेफ्टी इनिशिएटिव जो हम लेकर आए, और इसमें और भी लोग हमारे साथ जुड़े, उसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि चाहे बिग एफएम जैसा रेडियो प्लेटफॉर्म हो, LIC ऑफ इंडिया जैसी एक बड़ी संस्था हो या दूसरे संगठन हो, हम तो काम कर रहे हैं। सरकार के लिए भी एक ये बहुत बड़ी परेशानी थी। मतलब आप व्हाट्सएप के वो फेक मैसेजेस से लेकर लोगों के जो पैसे ठगे जा रहे थे, नुकसान हो रहा था, वो सब सरकार को कहीं ना कहीं चुभ रहा था। तो सरकार के क्या कदम थे, क्या उनकी पहल थी, आज ये जानने के लिए और हमें ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ है सतेज डी पाटिल साहब। सतेज डी पाटिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द मेंबर ऑफ स्टेट फॉर होम हाउसिंग ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी Parliamentary Affairs and ex-serviceman, Welfare Government of Maharashtra. कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से चुने हुए सतीश जी पाटिल साहब हमारे साथ। सर, स्वागत है आपका। नमस्ते। तो जो भी बातें मैंने कही उसमें आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल बिग एफएम का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि एक महत्वपूर्ण विषय पे श्रोताओं के लिए एक नया विषय और इसके बारे में ध्यान देने की एक आपका जो उपक्रम है, उसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। क्योंकि आज अगर जिसकी बात आपने कही, इंटरनेट पेनिट्रेशन हैज इंक्रीज 10 folds इन दिस कंट्री, and every second person having a mobile has a smartphone, as we all know. And considering the COVID pandemic has changed the situation of online transactions. As we all know, past 2 years, everybody is at home and online transactions have increased 10 folds. And in this area, cyber crime has become a major issue for Maharashtra police also. We are one of the few states who have more than 42 cyber police stations in this state of Maharashtra. And we have dedicated staff in every police station to tackle cyber crime and cyber complaints. More than 1 out of 4 cases are detected in Maharashtra in the cyber crime. But still, we need to do more. We are trying to do more. Main issue or the main problem I would like to emphasize it through your big FM is that people need to be vigilant in this matter. And I think public participation is most important in this issue, I feel. Yes. So अगर मैं आपसे पूछूं the future plans, maybe the steps taken by or your aim in coming future about the cyber crime.
A lot many NGOs have come forward and are helping the government. Recently, we started one scam check website, web portal, which actually verifies the websites which are authentic and which are not authentic. I think such opportunities, such NGOs are doing a great job in helping people out to verify the authentic websites, where if you just paste the website, you get to know which is an authentic website and which is a fraud website. So these type of things are being initiated by the state government. They have been pushed ahead and given more preference to so that people can use it. At the same time, what you said is the statistics is very high. And considering this, we have our own control room number, which is there with the people, so people can easily connect with us and report the crime. At the same time, recently now the constabulary, which is the main base of Maharashtra Police, we have more than 2 lakh constabulary. Now, if the recent workforce which has come in the police department is all learned workforce, and we are trying to categorize this workforce and dedicate to them to the cybercrime specifically, so they have a better understanding to tackle this crime. But at the same time, what I said is that reporting of this crime is very less. My assumption is that 90% of this crime is not reported. That is my assumption. I may be wrong in some way, but I certainly believe that more than 80 to 90% of this crime, because people think हो गया चलो ठीक है 100 रुपए गए 1000 रुपए गए अभी कहाँ पुलिस स्टेशन जाएंगे कहाँ बताएंगे ये करना गलत है ऐसा मेरा कहना है 100 रुपए जाए या 10 रुपए जाए आपको पुलिस स्टेशन में बताना है ताकि अगले आपके 1 लाख ना जाए ये आपको करना है अभी हमारे पास इतने केसेस है कि 5-5 लाख बैंक से ट्रांसफर किए गए और 10 मिनट में 20 मिनट में उनको मालूम पड़ा they contacted the cyber and we could stop those payments and we could retrieve more than 75 to 80% of those funds. There are so many cases like that where we have acted immediately. So in this cyber crime, the most important thing is that public has to be vigilant, and at the same time, early information will help early detection. If we take more time, it is not going to help, because the web of transfers is such a big web. Tracking it is a very difficult, but still, where the crime is informed in time, our successful rate is more than 90%. वाओ सो एज यू सेड कि आपका एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो अब ऐसी ही कंप्लेंट्स और इन्हीं पर कार्रवाई करता है वंडरफुल और दूसरी चीज जो आपने कही कि लोग कंप्लेन नहीं करते और शायद वो इसलिए नहीं करते कि जैसा आपने कहा कि 1 रुपए गए 100 रुपए गए क्या जाता है लेकिन ये समझना कि अरबों की हमारी आबादी वाले इस देश में अगर कोई इंसान 1-1 रुपए लेकर भी सबसे लेगा तो कितने रुपयों का नुकसान होगा तो जरूरी है कंप्लेन करना सर सरकारी आईडीज और ऑफिशियल जो साइट्स हैं वहां से भी फेक मैसेजेस इस तरह के गए तो क्या ऐसे केसेस जो सरकारी महकमे में से आपको लगा कि ये तो हमारी इंफॉर्मेशन गई नहीं है हमारी तरफ से ये गया नहीं है कैसे स्प्रेड हुआ ये सारी चीजें भी हुई होंगी Hacking is a major problem to everybody in this world. Hackers are trying to be one step ahead. In this cyber, what happens is that they have to be successful once. We have to be successful 1 lakh times, because we have to be successful 24/7 so that they don't penetrate in our system, and they have to be successful only once to penetrate in our system. So these things, lot many things the government is taking initiatives to stop this, and we are making properly all our websites, all our data protection is being taken care of. Still, they try to do it, but my submission in this is reporting is very important. Now, the state has a good machinery of cyber to stop the cyber crime, but unless and until this is reported, because the golden hour is more important, the 1 hour or golden hour we call it, that is more important. If that any issue pops up,
if it is informed to the cyber department, we can easily take action and we can stop it. मतलब किसी लंबी बीमारी की तरह जितनी डिटेक्ट करेंगे उतनी जल्दी से ठीक कर पाएंगे, ये कहना चाहते हैं पाटिल साहब। पाटिल जी साहब, बिल्कुल, जी बिल्कुल। चीजें मतलब रेडियो हुआ या सोशल मीडिया हुआ, इस पर किस तरह के काम मतलब सरकार उम्मीद करती है कि लोग करें और ज्यादा से ज्यादा इसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन लोगों में फैलाएं? हमसे क्या उम्मीदें हैं आपको? नहीं, मोबाइल ये आपका शस्त्र है आज के जमाने में। गिविंग योर मोबाइल टू एनीबडी इज ए biggest risk you take in your life. So that's what I feel. You need to change your passwords frequently, not to share your OTP, not to share your financial details with anybody. If your friend wants money, you better transfer him instead of giving your details to him. If you might not have time for that moment, but remove time and you do it. But never share your personal details with anybody. Now we are making another survey in the cyber. We do a survey that who are the people who have done this, and shockingly we have the figures are coming out that the people who know have done this. So it is like breaking the trust. So I would like to appeal to everyone, one and all, that do not share your OTP, do not give your mobile to anybody. Many a times we are in a relation of friendship for quite many years, and we give our mobile so that they can call your if your friend's mobile is, I don't mind that you don't trust anybody, I'm not saying in that way, it should not be taken otherwise, but at the same time precautions have to be taken. Your wallets, we have now digital wallets available. Your digital wallets, we need to keep our documents in those digital wallets and see to that the passwords are changed frequently. So do's and don'ts आपने बता दिए सर, मैं आपका ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लूंगी। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यही कहना चाहूंगा कि अभी क्राइम का चेहरा बदल रहा है। अगला जो क्राइम आप पहले कहा कि more than 1,20,000 crore has been detected in the cyber crime. The biggest challenge on this globe everybody is going to face is cyber crime, and we have to update ourselves. We have to take precautions regarding this, and there's no गाड़ी आप चला रहे तो स्पीड ब्रेकर रहता है या एक साइन बोर्ड रहता है कि गाड़ी आप इतने स्पीड से मत चलाइए, कम से कम आपको दिखाई देता है वो स्पीड ब्रेकर। यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता, यहाँ पे मैसेज ही आता है कि आप डूब गए हैं। तो मेरा लोगों को कहना है कि आप थोड़ा विजिल रहिए। आप कोई चीज ऐसी होती है तो उसको तुरंत रिपोर्ट कीजिए। और मैं बिग एफएम और स्कैम चेक LIC का पूरा अभिनंदन करना चाहता हूँ कि एक बहुत ही अच्छे विषय पे आपने बिग साइबर शील्ड नाम से एक मिशन शुरू की है। इंडिया स्कैम फ्री करने के माध्यम से लोगों का प्रबोधन करने का जो आपने हाथ में लिया है, उसको मेरी तरफ से, इस राज्य की तरफ से पूरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर कि आपने वक्त निकाला बात की हमारे इस इनिशिएटिव में जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तुषार भगत, वेलकम तुषार। Great. Hi Rani, thanks for calling me on this show. नो थैंक यू सो मच कि आपने हमारी इस सोच को, जो एक सोच थी कि हम कुछ करें, इसके बारे में चिंता तो थी लेकिन क्या करें, आप आगे आए, हमें एक रास्ता दिखाया आपने। और रास्ता था ये एक नंबर 9152019152। तो हमारे इस इनिशिएटिव में हमने कहा कि आप बस लिखिए बिग और भेजिए एक मैसेज इस एक नंबर पर। आपको एक जो भी होगा आगे क्या हुआ, चलिए तुषार से पूछते हैं। सो तुषार, क्या हुआ मैसेज भेजने? Great. So, Rani, let me just tell you. So, this is one of the first kind of initiative in India where you can just send on WhatsApp Big FM, okay, to this number 9152019152, और this number, ये number आपको बता देगा कि आप कैसे इस बॉट को यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ अपने आप चलने वाला नंबर है, इसके पीछे कोई आदमी नहीं है, पर ये नंबर आपको बता देगा कि अगर आप किधर शॉपिंग करने को जा रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग करने को जा रहे हो या कोई साइट पे विजिट कर रहे हो और उधर कोई ऑफर आ जाता है आपको, तो वो ऑफर लेजिटिमेट है क्या, वो साइट लेजिटिमेट है क्या, तो वो आप चेक कर सकते हो। और अगर ये साइट, हमारा जो बॉट है, जो स्कैम चेक इंडिया का वेबसाइट और जो बॉट है, जो व्हाट्सएप पे आपको बता देगा
कि ये साइट लेजिटिमेट नहीं है। वो एक 5 स्टार हम देते हैं, 5 स्टार में अगर 1 स्टार है तो साइट पे मत जाओ, 2 स्टार है तो मत जाओ, 3 स्टार है तो शायद आपको प्रोडक्ट आ जाएगा, लेकिन वो आपने जो ऑर्डर किया वो प्रोडक्ट शायद नहीं रहेगा या फिर लो क्वालिटी का रहेगा। अगर 5 स्टार है देन गो फॉर इट, साइट बहुत अच्छा है, राइट। तो इससे पता चल जाता है कि हम फ्रॉडुलेंट साइट पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके, और फिर हम एक स्टेप पीछे आ सकते हैं, हम रोक सकते हैं अपने आप को वो ऑफर लेने के लिए, और अपना पैसा सेव हो सकता है। सो स्कैम चेक इंडिया, ये एक पोर्टल हमने इंडिया में लॉन्च किया, वो भी इससे ही कनेक्टेड है। तो उस पे भी आप ये साइट का ट्रस्ट स्कोर, हम इसको ट्रस्ट स्कोर बोल सकते हैं, कि इस साइट पे कितना ट्रस्ट रखना चाहिए आपको, और ये पूरा ये साइट पे आ जाता है। क्या बात है। तो मतलब वो वाली परेशानी कि जाऊं या नहीं जाऊं वो आपने सॉल्व की। स्कैम चेक इंडिया के बारे में कुछ और बताया। आपने कहा कि आपने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, अब तक कहाँ तक पहुंचे हैं आप? Since we have launched since last 4 months, but मैं बताऊं, हम लोग ट्राई कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, उनको बताने के लिए। लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, जा रहे थे साइट पे, लेकिन इतना रीच नहीं था। बट द मोमेंट जिस दिन से हम बिग एफएम ने सोचा कि हमको ये बिग साइबर शील्ड लॉन्च करना है, और हमारे स्कैम चेक इंडिया पोर्टल को आपने सिलेक्ट किया, वी आर गेटिंग ट्रिमेंडस हिट्स ऑन आवर साइट। हम लोग चेक करते रहते थे साइट कहीं डाउन ना हो जाए, कभी कभी बहुत सारे विजिटर्स आ जाते हैं तो साइट डाउन हो जाता है। तो हम लोग कंटिन्यूअस चेक कर रहे थे हमारे सर्वर्स, और हमको बहुत ज्यादा हिट्स आए। बट उसके साथ एक ये अच्छा हुआ कि पब्लिक स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। सतेज पाटिल जी ने कहा कि आप रिपोर्ट करो, पुलिस में जाके रिपोर्ट करो। वो रिपोर्ट करना तो जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ क्या जरूरी है, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हो तो उधर भी आप जाके बताओ कि ऐसे कुछ मेरे साथ ये साइट पे स्कैम हुआ। पब्लिक को क्या लगता है, अगर मैं जाके सोशल मीडिया पे बताऊंगा कि मेरे साथ स्कैम हुआ है, तो और पब्लिक सोचेगा कि ये बंदे को कुछ आता नहीं है, इसके साथ स्कैम हो गया। ऐसा नहीं है। स्कैम कोई भी आदमी के साथ कितना भी पढ़ा लिखा हो सकता है, और उसका बेस्ट वे है कि जाके सोशल मीडिया पे बात करो कि मेरे साथ ऐसे ऐसे स्कैम हुआ, ये साइट पे हुआ, ये नंबर पे हुआ, ताकि सब लोगों को पता चले कि ऐसे ऐसे होता है। क्योंकि अगर पब्लिक विजिलेंट है, पब्लिक को पता है कि ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसी गलत चीजें ऑनलाइन हो रही है, तो वो अपने आप को सेफगार्ड कर सकती है। और ये पूरे इनिशिएटिव का जो हम बना रहे हैं, जो टूल्स बना रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो ये सब डेटा गैदर करके उस डेटा को आपके सामने रख रहे एक अच्छे से सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में, ताकि आप सेफगार्ड रह सके। बहुत बढ़िया। ये आइडिया कैसे आया आपको स्कैम चेक इंडिया का? तो आइडिया ऐसे आया कि मेरी एक खास दोस्त है, और उसके साथ ये पहले स्कैम हुआ कि कोई और साइट पे गई, एक साइट पे उसको बहुत अच्छा एक टॉय मिला जो उसके बच्चे के लिए चाहिए था। शी ब्रॉट दैट टॉय। उसको लगा हाँ चलो 5-6 दिन में उसका बर्थडे है तो आ जाएगा। वो नहीं आया। फिर एक और साइट पे उसको सेम टॉय दिखा, दूसरी साइट, नाम अलग और सेम टॉय, और उसने उधर से परचेस किया। द मोमेंट 2 बार उसने ट्रांजैक्शन किया, 2-2 हजार 3-3 हजार रुपया उसका वेस्ट हो गया। देन शी कॉल्ड मी कि ऐसे ऐसे हुआ है। सो आई सेड कि पहले जाके पुलिस में रिपोर्ट कर दो, और पुलिस में रिपोर्ट किया। लेकिन बिकॉज दीज साइट्स कीप ऑन क्लोजिंग इमीडिएटली, फ्रॉड होने के बाद 15 दिन के बाद साइट क्लोज हो जाती है, कोई नई साइट ओपन हो जाती है। तभी मैंने सोचा कि ऐसा कोई तो मैकेनिज्म होना चाहिए अपने पास, जो इंसान मतलब अपने जो इंडियंस है उनके पास कंटिन्यूअसली होना चाहिए। तो व्हाट्सएप तो सबके पास होता है, अपने इंडिया में व्हाट्सएप बहुत ज्यादा पॉपुलर है बाहर के देशों से। तो व्हाट्सएप पे एक अपना फ्रेंड होता है ना, जो फ्रेंड हम कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं टेक्निकल क्वेश्चन और वो आंसर कर देता है, वैसा कोई फ्रेंड अपने पास होना चाहिए। तभी हमने सोचा कि इंस्टेड ऑफ हम पोर्टल तो बनाएंगे ही, लेकिन हम एक बॉट बनाएंगे जो फ्रेंड की तरह हर एक को हेल्प करेगा व्हाट्सएप पे, कि आप पूछ लो उससे कि ये साइट पे जाओ क्या, तो वो बताएगा कि मत जा, या जा, या अच्छा साइट है। तो ऐसे हमको उसका आइडिया है और हमने ये लॉन्च कर। वाह। सो जैसे आप बता रहे थे कि कहीं ना कहीं ये पर्सनल कनेक्ट के साथ ही कहानी शुरू हुई थी, तो वैसे पर्सनल कनेक्ट आज हमारे पास है, जनता है अपनी अपनी आप बीती बताने के लिए, और ये बताने के लिए कि कैसे स्कैम चेक इंडिया की मदद से, इस इनिशिएटिव की मदद से, उस एक व्हाट्सएप मैसेज की वजह से वो बच गए, उनका पैसा बच गया। वो कहानी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस इनिशिएटिव के साथ जुड़े, आपको इसके बारे में क्या कहना है और क्या कहना है बाकी की जनता से? राइट। तो मुझे सबसे पहले तो
एक स्टैटिस्टिक्स बताना है, मुझे बहुत मजा आएगा वो स्टैटिस्टिक्स बताने को। लेकिन उसके पहले एक चीज रानी जी आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो इंटरनेट है, जो एप्स हम डाउनलोड कर रहे हैं, ये पूरा एक इंफॉर्मेशन हाईवे है, सुपर हाईवे सोच के चलिए, एक एक्सप्रेस हाईवे। बहुत तेजी से सब कुछ हो जाता है, एक एक क्लिक पे सब ट्रांजैक्शन हो जाता है। हम जब भी एक छोटा रोड भी बाहर जाते हैं, घर के बाहर निकलते हैं, छोटा रोड भी है, तब हमको सब मम्मी डैडी सिखाते हैं कि रोड क्रॉस कैसे करना है, कैसे चलना है, रोड के तरीके क्या है। इंफॉर्मेशन हाईवे पे जाते वक्त आपको कुछ नहीं सिखाया जाता। एक ऐप का लिंक आता है, कोई दोस्त बोल देता है कि ये ऐप डाउनलोड कर लो, कोई साइट आ जाती है, पॉपअप आ जाता है, आप साइट पे चले जाते हो, तो उसके बारे में आप सीखते नहीं हो। तो मैं चाहता हूँ कि बिफोर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ, कोई भी साइट पे जाओ, थोड़ा एक साइट के बारे में कुछ भी ट्रांजैक्शन करने से पहले, वो ऐप के बारे में कुछ ट्रांजैक्शन करने से पहले थोड़ा पढ़ो। ऑनलाइन बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है। स्कैम चेक इंडिया पोर्टल पे हम इस एप्स या साइट्स के बारे में भी लिखते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या साइट के लिए हमको एक प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या क्या ऐप के लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो वो आपको पता चल जाएगा। और वो आपको पढ़ना चाहिए, और बाद में उस एप्स को, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, उस साइट को आपको यूज करना चाहिए। तो प्लीज बी विजिलेंट, क्योंकि आप ही आपको पहले सेफगार्ड कर सकते हो। तो जितने भी लिसनर सुन रहे हैं ये प्रोग्राम, जस्ट मेक श्योर कि खुद को सिक्योर करने के लिए थोड़ा एक पढ़ना जरूरी है। दूसरी बात, मुझे स्टैटिस्टिक्स पे आना है। रानी जी, आई एम वेरी हेल्पफुल। ये बिग साइबर शील्ड, एक्चुअली बिग, बहुत बड़ा साइबर शील्ड बन गया है इंडियन लोगों के लिए। और अपने पास अभी तक हमने जो स्टैटिस्टिक निकाले, अराउंड 5 लाख के आसपास विजिटर्स हमारे साइट पे आए हुए हैं। कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली विजिट्स बढ़ रहे हैं। और अपना जो बॉट है, जो 9152019152 बॉट है, उसके ऊपर अराउंड 29,000 लोगों ने चेक किए कि कौन से साइट पे जाऊं या कौन से साइट पे नहीं जाऊं। अभी इसमें एक बढ़िया बात क्या है कि हमको ये भी पता चलता है कि उन्होंने जो साइट स्कैन किए हैं, उसमें से कौन से साइट, कितने साइट फ्रॉडुलेंट है। तो हमने निकाला तो अराउंड 40% साइट फ्रॉडुलेंट है। जो 29,000 लोगों ने जो चेक किया, उसमें से 40% साइट फ्रॉडुलेंट है। और अगर हम पकड़ के भी चलते हैं कि इनमें, इन 40% में वो 2,000 रुपए का प्रोडक्ट सब चलो बेच रहे हैं, प्रोडक्ट तो हमेशा 2, 4, 5 हजार के होते हैं, तो हम एक मिनिमम वैल्यू पकड़ के चलते हैं, 2,000 रुपए का प्रोडक्ट अगर वो बेच रहे हैं, तो हमने उन 29,000 लोगों में से जो 40% लोगों को हमने बचाया है, उनका टोटल वैल्यू होता है 2 करोड़ 2 lakhs, आई डोंट, 2 करोड़ 32 lakhs। सो दिस इज अ ह्यूज नंबर। आई थिंक हमने 2 करोड़ 32 लाख रुपया सबका बचाया है, पब्लिक का। और आई एम श्योर जिनका जिनका बचा है पैसा, वो आगे जाके बाकी लोगों के साथ शेयर करेंगे, और ये नंबर ऐसे ही बढ़ते जाएगा। एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि मैं इंडियंस के लिए ये सब कर पाया मेरी पूरे काम के साथ। यस, एंड इवन वी आर वेरी हैप्पी कि भी मतलब इस बात को आगे बढ़ाया। आप उसमें जुड़े, LIC ऑफ इंडिया हमारे साथ जुड़ा, लेकिन जुड़ना जिन लोगों का सबसे ज्यादा जरूरी था, वो थे लोग, वो जुड़े। ये एक मैसिव हिट रहा हमारा बिग साइबर शील्ड, और इस बात की हमें बहुत बहुत ज्यादा खुशी है कि हम रेडियो, जो एक एंटरटेनमेंट के लिहाज से लोग जिसे देखते हैं, आज वो भी इवॉल्व हुआ है एक पर्पस के साथ। हम भी धुन बदलना चाहते हैं। कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट, कुछ लोगों के साथ ये स्कैम्स हुए, ऑनलाइन स्कैम्स हुए, कैसे हुए, आगे क्या हुआ, चलिए पूरी कहानी एक एक करके जानते हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं शिल्पा चांदोलेकर। शिल्पा जी। मेरा नाम शिल्पा चांदोलेकर है, और मैं बस जब ये सब सुन रही थी तो मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि काश स्कैम चेक इंडिया तब आया होता जब मेरे साथ ये स्कैम हुआ। मैं कुछ प्रोडक्ट फोन पर ऑर्डर कर रही थी। जब मुझे वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए मुझे QR कोड भेजा गया, और QR कोड के जरिए मुझे उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स मिले, जहाँ पे मैंने जितनी अमाउंट थी, रकम थी, उतनी रकम उसमें डाल दी और मेरे पैसे डिडक्ट हो। देखते ही देखते विद 10-15 मिनट्स 10,000 20,000 ऐसे करके ऑलमोस्ट 40-45,000 मेरे डिडक्ट हो गए। और
जो भी मुझे डिटेल्स आए थे बैंक के, जो IFC कोड था, वो IFC कोड वाज नॉट मैचिंग टू द IFC कोड जो मुझे SMS, जो बैंक के SMS, हमें टेक्स्ट SMS आते हैं कि आपके पैसे डिडक्ट हुए हैं और इस अकाउंट में गए हुए हैं, ये IFC कोड्स डिफर हुए थे। मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मैंने ये सब चीजों के स्क्रीनशॉट्स लेके इमीडिएटली पुलिस कंप्लेंट दर्ज की। पैसे तो मुझे मिलने से रहे, पर मैं पूरे महीने ये सबके स्टोरीज सुन रही थी इसका बिग FM पर, और मैं यही कहना चाहूंगी सबसे कि कभी भी अगर कोई आपको QR कोड भेजता है तो कभी भी स्कैन करने की गलती ना करे। और यस, अगर आप कोई वेबसाइट से कुछ चीजें खरीदना चाहते हो तो जरूर स्कैम चेक इंडिया का यूज करें, ताकि यू आर रेस्ट एश्योर्ड कि आपके पैसे राइट जगह पे पहुंच रहे हैं एंड यू गेट व्हाट यू डिजायर टू बाय। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे बात करने के लिए। I lost my money, लेकिन I'm happy to be associated with, मुझे खुशी है कि मैं आप जैसे लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, ताकि आगे जाके मैं सतर्क रहूं और मैं अलर्ट रहूं और मेरे दोस्तों को और करीबी लोगों के साथ भी ये शेयर करूं। हमारे साथ कृष्मा वाघेला भी हैं। कृष्मा। Yes, hello Rani. मेरे साथ आई वुड लाइक टू शेयर माई स्टोरी ऑल्सो। मेरे साथ भी कुछ महीनों पहले एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था जहाँ पे एक कॉलर ने मुझे कॉल किया था एंड ही टुक नेम ऑफ अ वेरी रिनोन्ड ब्रांड कि मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, और ही सेड दैट कि सिंस यू हैव बीन टू माय वेबसाइट फ्यू डेज बैक एंड आपने यहाँ से कुछ शॉपिंग की है, तो आई कुड रिलेट कि हाँ मैंने किया था। तो ऐसे करके उसने मेरे साथ ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट का नाम लेने लगा कि इवन आई एम एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट एंड ऑल। तो आई रियलाइज कि जरूर कुछ फेक होगा, बट देन आई वांटेड टू नो मोर अबाउट इट। मैंने बोला अच्छा बताइए मैंने किया था शॉपिंग, क्या करना है। तो ही वाज लाइक मैं आपको है ना, क्योंकि आपने शॉपिंग किया है तो मैं आपको एक 4 ऑप्शंस दूंगा, ये प्राइजेस आप विन कर सकते हैं इफ यू फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। तो आई सेड ओके, क्या इंस्ट्रक्शंस है? तो उसने मुझे कहा कि 4 ऑप्शंस है, आईफोन है, LCD है, वॉशिंग मशीन है, ऐसे सारे बहुत ही महंगे तोहफे थे। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल गो फॉर आईफोन। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर आपको आईफोन चाहिए एज अ प्राइस तो आपको शॉपिंग और करनी पड़ेगी 5000 की। तो मैंने कहा कि मैंने 5000 की शॉपिंग करने पे यू विल गिव मी आईफोन? तो उसने कहा बिल्कुल दे दूंगा मैं आपको, आपका मैं अभी ऑर्डर ऑनलाइन पंच कर दूंगा और आ जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, देखते हैं आगे और क्या वो बोल रहे हैं। तो मैंने कॉल चालू रखा और उसने बोला 5000 का आप शॉपिंग करो, मैं लिंक भेज रहा हूँ। और मैंने वो लिंक पे जाके क्लिक किया एंड आई डिड 5000 का शॉपिंग किया। मैंने बोला व्हाट नेक्स्ट, मैंने पेमेंट नहीं किया था। मैंने बोला ठीक है, मैंने कार्ट में तो डाल दिया है भैया, अभी आप बताओ आगे क्या करना है। तो ही सेड कि अभी आपको पेमेंट करना है, आप जैसे ही पेमेंट करेंगे ना आपका प्राइस फिक्स हो जाएगा एंड आईफोन विल बी डिलीवर्ड टू योर रेसिडेंस एड्रेस। तो मैंने बोला मैं 5000 अभी पे करूं? तो उसने कहा बिल्कुल, मैं कॉल पे बना रहूंगा, आई विल बी ऑन होल्ड एंड यू हैव टू पुट डाउन योर डिटेल्स, लाइक बैंक डिटेल्स आपको भरने हैं। कैश ऑन डिलीवरी नहीं दे रहा था और क्रेडिट कार्ड के ऑप्शंस भी नहीं दे रहा था। सो मुझे वहां पे जाके अपने बैंक के डिटेल्स डालने कंपल्शन कर रहा था, तभी मुझे वो प्राइस दे रहा था। तो मैं वहीं पे समझ गई कि एक कॉल पे रख के अगर कोई मुझे कॉलर फोन कर रहा है, तो मैंने कहा आप कौन से गवर्नमेंट से फोन करके, मैं समझ गई गवर्नमेंट विल नेवर इनिशिएट ऑल दिस थिंग्स। तो मैंने बोला आपकी गवर्नमेंट कौन सी है, आप बता सकते हो? तो एंड आई स्टार्टेड लाफिंग, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि ये कोई फेक कॉलर ही है। तो वो सामने वाला थोड़ा चिढ़ गया और उसने बोला आप भी तो सुन रहे थे ना मेरा कॉल। मैंने उसको बोला कि आई विल मेक श्योर कि आपका नंबर मैं आगे लेके जाऊंगी और मैं आपको पकड़ूंगी, ताकि आप बाकी लोगों के साथ ये ना करो। तो उसने फटाफट फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और मैं समझ गई और मैंने ये वहीं पे स्टॉप कर दिया और तुरंत जो ब्रांड था
जहां से मैं रेगुलरली परचेस करती हूँ, मैंने उनको मेल किया, उनके कस्टमर सर्विस को मेल किया और उनको ये पूरा बता दिया कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड दे आर स्पॉइलिंग योर ब्रांड नेम। और जैसे मेरे साथ हुआ ऐसे बहुत लोगों के साथ उन्होंने किया होगा। यहाँ तो मैं बहुत ये थी, अलर्ट थी कि मुझे नहीं डालना है ऐसे कोई भी नाम। मतलब ये तो स्वाभाविक है ना कि 5,000 रुपीज के शॉपिंग के कोई मुझे 50,000 को मोबाइल नहीं देगा। तो ये मैं समझ चुकी थी, तो मैं बच गई ये स्कैम से। लेकिन आई वांटेड टू यू नो स्प्रेड दिस मैसेज एंड यू नो एडुकेट एवरीवन, एक अवेयरनेस क्रिएट करना था। सो आई यू नो शेयर माय स्टोरी विद तुषार एंड दिस इज हाउ वी कनेक्टेड। मैं तो यही कहूंगी कि ये जो इंटरनेट है, ये जो स्कैम्स की दुनिया है, ये एक गहरा कुआं है जिसमें आप अगर एक छोटी सी बाल्टी डालोगे तो बाहर क्या निकलेगा, यू हैव नो आइडिया। तो जैसा तुषार ने कहा, जैसे आप लोगों के एक्सपीरियंस मुझे बता रहे, यही है कि आप बिल्कुल इस्तेमाल करें, रखें अपना मोबाइल फोन हमेशा अपने हाथ में, लेकिन थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी लिटरेसी कि आप जो कर रहे हो एग्जैक्टली वो सही है या गलत, वो जरूरी है। और अगर आपके साथ कुछ गलत होता है या करने की कोशिश करता है तो उसके बारे में आवाज उठाएं, जैसे कृष्णा ने किया। लोगों को अपने एग्जाम्पल्स बताएं, जैसे कि हमारी शिल्पा कर रही हैं, और लोगों को इस ऑनलाइन स्कैम से बचाएं। साइबर सेफ्टी हो, जहां भी हो इंटरनेट वहां साइबर सेफ्टी हो, बस यही एक इरादा रखता है बिग एफएम अपने इस इनिशिएटिव के साथ। थैंक यू सो मच तुषार, थैंक यू शिल्पा, थैंक यू कृष्णा। आपके एग्जाम्पल्स श्योर कमजोर दिल वाले की तो धड़कन अभी जैसे मेरी धक 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 कर रही है कि ये कैसे होता है, बट जरूरी है इन चीजों के बारे में बात करना, खुलकर बात करना, और सिर्फ बात नहीं करना, इस पर एक्शन लेना। राइट तुषार? That's right. एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो ये और किसी के साथ होते रहेगा, और वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हो बिग साइबर सेफ्टी। So Big Cyber Shield, LIC of India presents Big Cyber Shield, an initiative, cyber safety initiative by Big FM and LIC. And thank you so much Scam Check India, हमारे इस इनिशिएटिव को इतने सारे लोगों तक इतनी सक्सेसफुली पहुंचाने के लिए। थैंक यू।